हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे एक और नए ब्लॉग में। आज का दिन बहुत स्पेशल है क्योंकि मैं आया हूं अपने पूरी फैमिली के साथ बाहर घूमने। तो आइए आपको दिखाते हैं। तो भाई फाइनली हम लोग पार्क के अंदर आ चुके हैं और अंदर आते ही देखिए गजब का क्या नज़ारा है। चारों तरफ मस्त हरे भरे पेड़ पौधे हैं, ठंडी हवा चल रही है और ये जगह सच में बहुत खूबसूरत है और सुकून देने वाली है। पार्क के अंदर का नज़ारा तो वाकई में बहुत ज़बरदस्त है भाई। चारों तरफ इतनी हरियाली देखकर दिल खुश हो गया। और ये देखिए हमारी मैडम भी शिफान मियाँ को गोद में लेकर आ रही हैं। धूप थोड़ी तेज है तो शिफान की टोपी भी सेट की जा रही है ताकि नवाब का साहब को गर्मी न लगे। यहाँ चलने के लिए बहुत बढ़िया रास्ता बना हुआ है और लोग भी वीकेंड का मज़ा लेने आए हैं। आगे बढ़ने पर हमें ये पत्थर से बनी हुई एक बहुत ही सुंदर सूखी नदी जैसी कलाकृति दिखी है और इसमें पानी चल रहा होता न तो नज़ारा कुछ और ही होता। थोड़ा और आगे चलने पर हमें यहाँ एक बहुत बड़ी और खूबसूरत बिल्डिंग दिखाई दी। इसके गेट पर सफ़ेद रंग के शेर पे स्टेचू बने हुए हैं और अंदर कुछ मूर्तियाँ भी रखी हुई हैं। इस जगह की आर्किटेक्चर बहुत प्यारा है। शिफान तो इस बहुत बस देखता ही रह गया। चलिए अब इसके आगे वाले हिस्से में चलते हैं। यहाँ आगे जाने के लिए सीढ़ियाँ और रैंप दोनों बने हुए हैं जिसमें लोगों को आने जाने में कोई दिक्कत न हो। तो चलिए हम यहाँ भी आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आगे क्या सरप्राइज है। तो भाई घूमते घूमते हम लोग यहाँ पहुँचे हैं। यहाँ मत्स्यालय यानी एक्वेरियम हाउस है। चलिए अंदर चलते हैं और देखते हैं यहाँ कौन कौन से मछलियाँ हैं। अंदर आते ही भाई ठंडी ठंडी हवा और यह प्यारा सा नज़ारा है। और हमारा शिफान मियाँ तो मछलियाँ देखने के लिए इतना एक्साइटेड है। और यह दीवारें बहुत बड़े बड़े कांच के टैंक बने हुए हैं जिनमें अलग अलग तरह के सुंदर और रंग बिरंगी मछलियाँ तैर रही हैं। बच्चों के लिए तो जगह एकदम जन्नत है। और ये देखिए शिफान तो अपनी अम्मी की गोद में बैठकर कांच के पार तैरती मछलियों को छूने की कोशिश कर रहा है। शिफान को तो यहाँ बहुत मज़ा आ रहा है। आपको कैसा लगा कमेंट। आज हम आए हैं इस खूबसूरत एक्वेरियम की सैर पर। यहाँ और आते ही सबसे पहले हमारा स्वागत किया इन प्यारी से स्केट मछलियाँ ने। तो पानी के अंदर इनकी हलचल कितनी शांत और खूबसूरत लग रही हैं। जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं यहाँ मछलियाँ ही इतनी वैरायटी की हैं कि आंखों का यकीन नहीं हो रहा है। यहाँ हर एक टैंक में एक अलग अलग दुनिया बसी हुई है। और यह देखिए यहाँ की सबसे खास और सबसे पसंदीदा कोई मछली। इनके चमकीले रंग और पानी में तैरने का अंदाज सचमुच जादुई है। लोग यहाँ रुककर इन्हें देखना बहुत पसंद करते हैं। इस एक्वेरियम का हर एक कोना आपको प्रकृति के और करीबी ले जाता है। बच्चों से लेकर बड़ों तक हर कोई यहाँ के नज़ारों में खोया हुआ है। मछलियों के बाद अब बारी है इन प्यारे से और मछली हैं जो छोटी हैं बड़ी हैं यहाँ। और अनुभव सचमुच कमाल कर रहा है। अगर आप भी कभी यहाँ आए तो इन नज़ारों को मिस मत कीजिएगा। यहाँ आकर ऐसा लग रहा है जैसे हम समंदर की दुनिया के अंदर आ गए हैं। और ये देखिए दोस्तों, एंट्री करते ही सबसे पहले हमारा स्वागत किया इन प्यारी प्यारी स्केट मछलियाँ ने। पानी के अंदर इनका ये शांत अंदाज, इनकी ये हलचल देखकर ही मन बिल्कुल खुश हो गया है। यह मछलियाँ देखने में जितनी साधारण लगती हैं, पानी में इनकी चमक इतनी ही लाजवाब है। तो चलिए अभी तो बस शुरुआत ही है। आगे आगे देखिए इस एक्वेरियम में कितनी अनोखी दुनिया छिपी हुई है। मेरे साथ इस सफ़र में पूरे एंड तक बने रहिएगा। अब थोड़ा और आगे चलते हैं और मैं आपको दिखाता हूँ इस एक्वेरियम की सबसे बड़ी खासियत। ये देखिए, ये है यहाँ की सबसे खूबसूरत और सबकी पसंदीदा कोई मछलियाँ। इनका साइज देखिए, ये कितना बड़ी है और कितनी चमकदार है। इनका ये सफ़ेद रंग की है और लोग यहाँ रुककर इन्हें अपने हाथों में दाना भी खिलाते हैं। जब ये सारी मछलियाँ एक साथ ऊपर आती हैं तो वो नज़ारा सच में देखने लायक होता है। अगर आप यहाँ आए तो इस जगह पर थोड़ा वक्त ज़रूर बिताएं। यहाँ बैठकर एक अलग ही शांति मिलती है।
जैसे जैसे हम एक्वेरियम के अंदर गहराई में जा रहे हैं, यहाँ मछलियाँ की इतनी वैरायटी हैं कि मैं खुद हैरान हूँ। कुछ मछलियाँ इतनी छोटी हैं कि ठीक से दिखाई भी नहीं दे रही हैं और कुछ इतनी अजीब और अनोखी हैं तो मैंने पहले कभी किसी टीवी चैनल या इंटरनेट पर भी नहीं देखा। यहाँ हर एक टैंक को इतने अच्छे से सजाया गया है जैसे हर मछली का अपना एक छोटा सा घर है, और नीली और हरी लाइट्स की वजह से पानी का रंग और भी जादुई लग रहा है। बच्चों के लिए तो यह जगह किसी जन्नत से कम नहीं है, और यहाँ की हर एक चीज़ को बहुत से ध्यान से देख रेख है, एंजॉय करें रहे हैं। यहाँ चारों तरफ बस पानी और रंग बिरंगी मछलियाँ हैं, और सबसे मज़ेदार बात पता है क्या है? यहाँ की सारी मछलियाँ बड़े बड़े कांच के टैंकों के अंदर हैं। ऐसा लग रहा है जैसे कांच के पार एक पूरी अलग ही दुनिया चल रही है। आज की इस वीडियो में मैं आपको इस पार्क की सारी खूबसूरत मछलियाँ दिखाऊंगा। मेरे साथ इस वीडियो पूरे एंड तक बने रहिएगा, बहुत मज़ा आने वाला है। तो चलिए अंदर और चलते हैं। जैसे ही हम अंदर और आते हैं, सबसे पहले कांच के सबसे बड़े टैंक और हमें दिखी ये प्यारी सी स्केट मछलियाँ। आप देख सकते हैं कांच के अंदर ये कितनी मज़े से तैर रही हैं। बाहर से देखने पर ऐसा लगता है जैसे हम किसी लाइव टीवी स्क्रीन को देख रहे हों। पानी इतना साफ़ है और कांच के पार इनका ये तैरने का अंदाज इतना शांत है कि बस इसे खड़े होकर देखते रहने का मन करता है। ये छोटी छोटी मछलियाँ पूरे टैंक में यहाँ से वहाँ दौड़ लगा रही है। ये देखिए कछुआ भी है, कछुआ भी सिफान देखिए कितना प्यार से देखता है। इसमें भी कछुआ ज़्यादा बड़े नहीं है, मीडियम है। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। ये देखिए दोस्तों, इस वाले कांच में पीछे यहाँ की सबसे सुंदर और चमकदार कोई मछलियाँ, इनका साइज़ देखिए काफ़ी बड़ी है। कुछ तो नज़र आ रही है, कुछ तो नज़र नहीं आ रही है। और आगे देखते हैं। देखिए इसमें कुछ नहीं नज़र आ रहा है क्योंकि लग रहा है मछली अंदर है। तो आगे देखते हैं। ये देखिए छोटे छोटे रंग बिरंगे इसमें भी मछली हैं, और इसमें भी ढेर सारी मछलियाँ तो नहीं है, कम ही है, लेकिन दो कलर का लग रहा है। इसमें वाइट है और नारंगी टाइप का है। तो आगे जब ये मछलियाँ कांच के बिल्कुल पास आती है तो ऐसा लगता है कि बस हाथ बढ़ाओ और इन्हें छू लो, लेकिन बीच में ये मजबूत कांच है। लोग यहाँ रुककर इनके साथ बहुत सारे फ़ोटो और वीडियो खिंचवा रहे हैं क्योंकि ये सच में बहुत सुंदर दिख रही हैं। मछलियों के देखने के बाद अब हम आ गए हैं और अंदर, तो आपको और दिखाते हैं। इस पार्क में इतने सारे कांच के टैंक हैं और हर टैंक में अलग अलग तरह की मछलियाँ हैं कि देखते देखते समय का पता ही नहीं चला। यहाँ आकर मेरा तो दिन ही बन गया। चारों तरफ फैली है हरियाली और कांच के अंदर तैरती मछलियाँ आँखों को बहुत सुकून देती हैं। तो ये देखिए सभी जो मछलियाँ हैं सब एक जगह अपना, देखिए ये पीली सी मछलियाँ हैं। ये देखिए अब गेट के हम लोग बाहर जा रहे हैं, तो हम लोग देख चुके। अब बाहर चलिए कुछ और आप लोग को दिखाते हैं। अब हमको भी पता नहीं है आगे क्या है, लेकिन अब जाने तो दोस्तों और आगे हम लोग चलते हैं। अब देखिए क्या मिलता है पता नहीं, हम लोग को भी पता नहीं है क्योंकि हम लोग भी नए नए हैं। तो आगे चलकर आप लोगों को भी दिखाता हूँ। मछलियों को देखने के बाद अब हम आ गए हैं इस मछली घर के बाहर बने शानदार पार्क में। बाहर का नज़ारा तो भाई एकदम लाजवाब है। मेरे पीछे आप ये जो खूबसूरत बिल्डिंग दिख रहे हैं इस जगह का मुख्य हिस्सा है, और यहाँ का रास्ता देखिए कितना साफ सुथरा है और सीधा रास्ता बना हुआ है। तो रास्तों के दोनों तरफ हरे बड़े पेड़ हैं लगे हैं, और नीले रंग के डस्टबिन भी रखे हैं ताकि लोग यहाँ कचरा न फैलाएं और पार्क। तो दोस्तों पार्क में आगे बढ़ते हुए देखिए हमारी मैडम फिर से बच्चे को नीली वाली हैट पहनाने की कोशिश कर रही है। धूप काफ़ी तेज है इसलिए टोपी पहनाना बहुत ज़रूरी है, लेकिन हमारा छोटा नवाब बार बार उसे हटाने के चक्कर में है। खैर बच्चों की ये मस्तियाँ तो चलती रहती हैं। चलिए अब मैं आपको इस पार्क का सबसे बड़ा आकर्षण दिखाता हूँ। और ये देखिए दोस्तों, यहाँ पार्क के बीचों बीच भगवान बुद्ध की एक बहुत ही विशाल और सुंदर लाल रंग की प्रतिमा बनी हुई है। चारों तरफ ऊंचे ऊंचे नारियल के पेड़, हरी घास और बीच में शांति की मूर्ति। नज़ारा देखने में बहुत ही भव्य और सुकून देने वाला लगता है। लोग यहाँ आकर रुक रहे हैं। यह शांति का
महसूस करा रहे हैं और तस्वीर खिंचवा रहे हैं। यहाँ आकर सच में मन बहुत शांति मिलती है। गार्डन में थोड़ा और आगे बढ़ने पर जाली के उस पार कुछ सुंदर मूर्तियाँ और कलाकृति भी बनाई गई हैं, जो इस पार्क की खूबसूरती को और बढ़ा देती हैं। चारों तरफ पेड़ पौधे की इतनी अच्छी कटिंग की गई है कि हर कोना साफ। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया था, हम आ चुके हैं सिद्धार्थ उद्यान के इस प्यारे से टॉय ट्रेन में। तो रास्ते में थोड़ा आगे बढ़ते ही यहाँ साइड में बच्चों के देखने के लिए एक बहुत ही सुंदर पुराने स्टाइल की लाल और काले रंग की टॉय ट्रेन मॉडल खड़ा किया गया है। यह देखने में एकदम असली इंजन जैसी लगती है और बच्चे इसके पास खड़े होकर काफ़ी खुश हो रहे हैं। ठीक इसके बगल में ये ट्रेन की पटरियां जा रही हैं, जो पूरी पार्क में चक्कर लगाती हैं। और जिसका इंतजार था वो देखिए, हमारा शानदार एकदम मॉडर्न लुक वाली सफ़ेद और लाल रंग की टॉय ट्रेन पटरी पर दौड़ती हुई आ रही है। लुक देखिए इसका कितने हाईटेक और खूबसूरत लग रही है। इसके अंदर लोग बैठे हुए हैं और पूरे सिद्धार्थ गार्डन के सैर का मजा ले रहे हैं। पार्क के हरे भरे पेड़ों के बीच से यह ट्रेन गुजरती है तो नज़ारा वाकई देखने लायक होता है। ट्रेन अब वापस पैसेंजर्स को लेकर स्टेशन पर आ चुकी है और यहाँ नए लोग इस पर बैठने के लिए तैयार हैं। सच में इस पार्क में आकर और इस ट्रेन के चलते देखने के एक बहुत बेहतरीन अनुभव रहा। बच्चों के लिए यह जगह किसी जन्नत से कम नहीं। तो दोस्तों, इस टॉय ट्रेन की खूबसूरत यादों यहाँ आते ही हमारे घर के छोटे नवाब यानी हमारे बाबू और उनकी मम्मी भी हमारे साथ हैं। आप देख सकते हैं कि पार्क में कितनी चहल पहल है और लोग दूर दूर से यहाँ वीकेंड मनाने और अपनी फैमिली के साथ अच्छे समय बिताने आते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, आपको पूरा पार्क दिखाते हैं। इस पार्क की सबसे खास बात जानते हैं क्या है? यहाँ यह मिनी टॉय ट्रेन बच्चों से लेकर बड़ों तक हर कोई इस ट्रेन की सवारी करने के लिए बेताब रहता है। देखिए, यहाँ बड़ा सा तालाब जैसा फाउंटेन एरिया बना हुआ है, जो शाम के वक्त चालू होता है और भी सुंदर लगता है। चारों तरफ हरी भरी घास और बड़े बड़े पेड़ हैं, जो इस तेज धूप में भी बहुत सुकून दे रहे हैं। आगे बढ़ने पर यहाँ टॉय ट्रेन का टिकट बुकिंग काउंटर है। हमारी फैमिली भी यहाँ खड़ी होकर नज़ारों का मजा ले रही है। बाबू और अपनी मम्मी की गोदी में आराम से बैठा हुआ है और चारों तरफ की रौनक को बहुत ध्यान से देख रहा है। तो दोस्तों, यहाँ टिकट काउंटर पर अच्छी खासी भीड़ है देखने को मिल रही है। हमारी फैमिली भी यहाँ खड़ी होकर ट्रेन देखने का इंतज़ार कर रही है। बाबू अपनी मम्मी की गोदी में आराम से घूम रहा है और यहाँ की रौनक ध्यान से देख रहा है। ट्रैक यहाँ से बहुत ही खूबसूरत दिखाई देता है। देखिए, ये पुरानी ट्रेन है और ट्रैक भी नज़र आ रहा है। और देखिए, हम लोग जा रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है दोस्तों। और गर्मी भी है, लेकिन इसी में हम लोग घूमने आए हैं तो जाना ही पड़ेगा। तो आइए आपको आगे और ले चलते हैं और दिखाते हैं। तो दोस्तों, गर्मी बहुत ज़्यादा है और हम लोग पानी भी नहीं लाए हैं। बोतल तो लाए हैं लेकिन पानी नहीं ला पाए हैं। तो बाहर से देखेंगे, इधर से मिलेगा तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। गर्मी ज़्यादा है दोस्तों। तो चलिए अब आपको पार्क के थोड़ा और अंदर ले चलते हैं। यहाँ एक छोटा सा ओवरब्रिज और सीढ़ियाँ बनी हुई है, जहाँ से पूरे पार्क का व्यू बहुत ही शानदार आता है। यहाँ कटी हुई अंदर झाड़ियाँ और रंग बिरंगे फूलों के पौधे लगे हुए हैं, जो इस पूरे रास्तों की खूबसूरती को दोगुना कर देता है। यहाँ टहलने के लिए बहुत बढ़िया और साफ सुथरे रास्ते बनाए गए हैं। इस तेज धूप में भी यहाँ लगे बड़े बड़े पेड़ों की वजह से बहुत ही ठंडी और सुकून देने वाली हवा चल रही है। रास्ते में हमारे शिफान को यहाँ आकर इतनी नई नई चीज़ें देखने को मिल रही हैं कि वो तो अपनी आंखें ही नहीं हटा रहा है। यहाँ की हरियाली और शांति सच में मन को खुश कर देती हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं उस जगह की तरफ जिसका बच्चों को सबसे ज़्यादा इंतज़ार रहता है। और अब हम आ गए हैं इस पार्क से
पार्क के सबसे मज़ेदार और सबसे एनर्जेटिक हिस्से में यानी चिल्ड्रेंस प्लेग्राउंड। यहाँ आते ही आपको बच्चों की हंसी और उनकी मस्ती की आवाज़ें सुनाई देने लगेंगी। यहाँ एक से बढ़कर एक रंग बिरंगे झूले से और कमाल के स्लाइड फिसलने वाले लगे हैं। और देखिए यहाँ बच्चे कैसे मज़े से झूला झूल रहे हैं और स्लाइड से नीचे आ रहे हैं। शिफान की मम्मी भी उसे लेकर इस बड़े वाले ग्रीन और रेड कलर के स्लाइड स्ट्रक्चर के पास आ गई है। छोटे बच्चों को यहाँ संभालना थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन उनकी सुरक्षा सबसे पहले ही बाबू भी सीढ़ियों को देखकर ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रहा है और उसकी मम्मी उसे धीरे धीरे सहारा देकर ऊपर ले जा रही है ताकि वो भी थोड़ा एंजॉय कर सके। तो चलिए देखते हैं। लेकिन देखिए बच्चों का ये है और ये सबसे मेरा शिफान सबसे छोटा है। तो देखिए क्या होता है, इसको डर लगता है कि नहीं डर लगता है, अब तो बाद में पता चलेगा। देखिए धूप भी बहुत ज़्यादा है और धूप में तो दोस्तों पार्क में आने के बाद थोड़ा मन मिजाज फ्रेश हो जाता है, क्योंकि यहाँ एक छोटी सी बच्ची बड़े मज़े से फिसलते हुए नीचे आती है और नीचे उसकी मम्मी उसे सुरक्षित पकड़ने के लिए खड़ी है। बच्चों को खेलते देखना वाकई बहुत प्यारा लगता है। और अब बारी है हमारा। देखिए भाई यहाँ बहुत सारी फैमिलीज अपने बच्चों को घुमाने लेकर आई है और हर तरफ बच्चों की प्यारी सी आवाज़ गूंज रही है। तो आइए देखते हैं। पार्क की सैर करते करते अब हम थोड़ा और आगे आ गए हैं। यहाँ चारों तरफ बड़े बड़े और घने पेड़ लगे हुए हैं जिनकी ठंडी ठंडी छांव में घूमने की मजा है कुछ और ये गया हमारा बाबू धीरे धीरे नीचे की तरफ। भाई साहब उसे बिल्कुल हल्के हाथों से सहारा दिया है ताकि वो आराम से फिसल सके। हमारी पहली बार इस छोटे स्लाइड को मजा देकर बाबू एकदम हैरान परेशान दिख रहा है। झूला झूलने के बाद बाबू आपस अपने बच्चों के साथ बिताया वो वक्त हमेशा के लिए यादगार बन जाता है। स्लाइड पर मस्ती करने के बाद अब हम आ गए हैं इस बड़े वाले झूले की तरफ। यहाँ बाबू अपनी मम्मी की गोद में बैठकर बड़े मजे से झूला झूल रहा है। आप देख सकते हैं कि दोनों के चेहरे पर कितनी प्यारी मुस्कान है। बाबू भी हवा के झोंका का पूरा आनंद ले रहा है। शुरुआत में बाबू थोड़ा सा डरा हुआ लग रहा था, लेकिन जब मम्मी ने उसे प्यार से संभाला तो वो बिल्कुल शांत होकर आराम से बैठ गया। पार्क के चारों तरफ बहुत अच्छी ठंडी हवा चल रही है जो इस झूले के मज़े और बढ़ा देती है। और ये देखिए यहाँ मैं भी कैमरे के सामने आ गया हूँ। पीछे हमारे बाबू और अब उसकी मम्मी तो मज़े कर रही हैं। साथ ही पार्क में और भी कई सारे बच्चे और उनकी फैमिलीज अपने अपने झूलों पर फुल एंजॉय कर रहे हैं। यहाँ एक माहौल इतना पॉजिटिव और मज़ेदार है कि सबका मन खुश हो जाता है। बाबू की मम्मी तो रुकने को नाम ही नहीं ले रही है, वो तो मज़े से झूले और आगे पीछे बढ़ाई जा रही है और बाबू बस चुपचाप दुनिया को देखने में व्यस्त है। थोड़ी देर झूलने के बाद अब मम्मी बाबू को लेकर नीचे आ गई, क्योंकि पार्क में अभी बहुत कुछ देखना बाकी है। यहाँ देखिए चारों तरफ रंग बिरंगे खिलौने और झूले लगे हुए हैं और पूरा मैदान बच्चों की किलकारियों से गूंज रहा है। चलिए अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि पार्क के अगले हिस्से में क्या खास है। बाबू को थोड़ी देर बेंच के पास रखी अपनी पानी की बोतल और बैग उठा। शिफान अभी भी थोड़ा शांत है, शायद वो सोच रहा है कि आज इतनी सारी नई चीज एक साथ देखने को कैसे मिल गई। पार्क में जैसे जैसे दोपहर बढ़ रही है लोगों की रौनक भी बढ़ती जा रही है। हर तरफ लोग अपनी फैमिली के साथ सुकून के पल बिताने आए हैं। सच कहूँ तो ऐसी जगहों पर आकर दिल बिल्कुल गार्डन गार्डन हो जाता है। थोड़ा आगे चलने पर हमें ये कुछ और बड़े स्लाइड भी दिख रहे हैं। यहाँ बच्चों का एक अलग ही जोन बना हुआ है जहाँ हर उम्र के बच्चों के लिए बेहतरीन इंतजाम किए गए हैं। कुछ लोग पेड़ों की छांव में आराम से बैठकर घर में लाया हुआ खाना खा रहे हैं, तो कुछ बस गप्पे लड़ाने में मस्त हैं। यही तो असली छुट्टी का मज़ा है, जहाँ भागदौड़ वाली ज़िंदगी में थोड़ा सा ब्रेक मिल जाता है। अब हम पार्क के उस हिस्से की तरफ जा रहे हैं जो अपनी हरियाली के लिए जाना जाता है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कितना शानदार और ऊंचे ऊंचे पेड़ लगे हुए हैं।
यहाँ की ताज़ी हवा पूरी थकान मिटा देती है। और ये देखिए जाली की दूसरी तरफ कितना बड़ा और एकदम मखमल हरा भरा मैदान है। बीच में बैठने के लिए एक खूबसूरत सी छतरी भी बनाई गई है। यहाँ की साफ सफाई देखकर सच में मज़ा आ गया। तो दोस्तों पार्क का सफ़र यहीं तक और उससे आगे भी दिखा रहे हैं। देखिए क्या क्या मिलता है। आज ढेर सारी मस्ती और नए नए झूले हम लोग। पार्क सिर्फ घूमने की जगह नहीं होती बल्कि यह परिवार को एक दूसरे के करीब लाने का एक जरिया भी है। आज मोबाइल और स्क्रीन की दुनिया में बच्चे घर में कैद होकर रह गए हैं। ऐसे में सिफान की प्रकृति के बीच लाना, मिट्टी और हवा को महसूस कराना बहुत ज़रूरी था। यहाँ और भी कई माता पिता अपने बच्चों को चलना सिखा रहे हैं, उनके साथ दौड़ रहे हैं। यह देखकर बचपन के वो दिन याद आ जाते हैं। पार्क में काफ़ी देर घूमने और मस्ती करने के बाद अब हम थोड़ी भूख भी लगने लगी थी, तो हम सब आकर बैठ गए हैं इस ठंडी छांव वाली बेंच पर। यहाँ बाबू अपनी मम्मी की गोदी में बैठकर बड़े आराम से कुछ खा रहा है। पार्क के चारों तरफ पेड़ों की इतनी घनी छांव है कि दोपहर की धूप का बिल्कुल भी पता नहीं चल रहा है। और ये आ गया हमारा गर्मा गर्मा स्नैक, हरी चटनी और मीठी चटनी के साथ। इसका स्वाद और भी बढ़ गया है। बाबू की मम्मी भी इसे छोटे छोटे टुकड़े करके बड़े प्यार से खिला रही है। सच में ऐसी हरी भरी जगह पर बैठकर परिवार के साथ खाना खाने का भी अपना एक अलग ही मज़ा है। अगर इस पार्क की बात करें तो यह सिर्फ बच्चों के लिए ही नहीं बल्कि हर उम्र के लोगों के लिए एक बेहतरीन जगह है। यहाँ चलने के लिए साफ सुथरा पेवर्स वाले रास्ते बने हुए हैं और सुरक्षा के लिए हर तरफ सुंदर फेंसिंग की गई है। दोपहर के इस समय भी यहाँ की हरियाली और ठंडी हवा मन को बहुत सुकून दे रही है। पार्क के दूसरे हिस्से में लोगों की अच्छी खासी चहल पहल है। कोई अपने बच्चों को टॉय ट्रेन की सवारी करवाने के लिए काउंटर की तरफ जा रहा है, तो कोई बस इस खूबसूरत माहौल को अपने कैमरे में कैद कर रहा है। छुट्टी होने की वजह से यहाँ बहुत ही खुशनुमा और पारिवारिक माहौल बना हुआ है। खाना खाने के बाद अब बारी है पानी पीने का। बाबू उसकी पसंदीदा गुलाबी बोतल से पानी पिलाया जा रहा है। अब उसकी एनर्जी फिर से वापस आ जाएगी और शांत और प्राकृतिक माहौल में बिताया गया हर एक पल आपको नई ताजगी से भर देता है। तो दोस्तों प्रकृति की गोद में बसा हुआ यह खूबसूरत पार्क और यहाँ बिताया हुआ हमारा हर वक्त हमेशा याद रहेगा। अगर आपको भी भागदौड़ से दूर ऐसा सुकून चाहिए तो अपने परिवार के साथ किसी ऐसे पार्क में ज़रूर जाएं। आज का हमारा यह खूबसूरत सफ़र और आगे आपको दिखाते हैं कि अब क्या है क्या नहीं है, अब चलने के बाद ही पता चलेगा। थोड़ा इस पार्क के माहौल पर भी नज़र डालिए। यहाँ की साफ सफाई और व्यवस्था सच में तारीफ के काबिल है। चलने के लिए बढ़िया पेवर्स वाले रास्ते बनाए गए हैं और पौधों की सुरक्षा के लिए चारों तरफ मजबूत फेंसिंग जाली लगी है। सबसे अच्छी बात यह है कि प्रकृति को उसके असली रूप में सहेज कर रखा गया है। शहर के कंक्रीट के जंगलों के बीच ऐसी हरी भरी जगहों पर आना आत्मा का तृप्त कर देता है। जैसे जैसे दिन ढल रहा है, चारों तरफ फैली यह हरियाली और पेड़ों की घनी छांव देखकर मन एकदम खुश हो गया। शहर की भागदौड़ और शोर शराबे से दूर ऐसी जगह पर आकर जो सुकून मिलता है उसकी बात ही कुछ अलग है। दोपहर का समय है और धूप भी काफ़ी तेज है, लेकिन इस पार्क में इतने घने और बड़े बड़े पेड़ हैं कि धूप का बिल्कुल पता ही नहीं चल रहा है। बस पत्तों के बीच से छनकर आती हल्की रोशनी और ठंडी हवाएं इस सफ़र को और भी ज़्यादा मज़ेदार बना रही हैं। यहाँ चलने के लिए बहुत ही साफ सुथरे रास्ते बने हुए और ये देखिए हमारी पूरी परिवार भी हमारे साथ है और शिफान की मम्मी शिफान को गोदी में बैठाकर बड़े मज़े से पार्क की सैर कर रही है और उसकी आंखों में इस नई जगह को देखने का एक अलग ही
चमक है और बच्चों को ऐसी खुली और हरी भरी जगहों पर लाना बहुत अच्छा होता है। यहाँ आकर ये अपनी ही धुन में मस्त हो जाते हैं। जैसे जैसे हम पार्क के अंदर जा रहे हैं यहाँ की रौनक और बढ़ती जा रही है। आप देख सकते हैं कि हमारे अलावा और भी कई परिवार हैं यहाँ अपने बच्चों के साथ वीकेंड का लुत्फ उठाने आए हैं। सामने बच्चों के लिए सुंदर और रंग बिरंगे झूले लगे हैं और चारों तरफ खिले ये प्यारे फूल पार्क की खूबसूरती में चार चांद लगा रहे हैं। दोपहर की धूप में पेड़ पौधों की यह ठंडी छांव यहाँ बहुत सुकून दे रही है। इस शांत माहौल में दूर बाड़े के पिछले हिस्से में शायद कोई जानवर आराम कर रहा है। तो दोस्तों पिछले वाले बाड़े में तो हमें कोई जानवर नहीं दिखा, लेकिन जैसे ही हम थोड़ा और आगे बढ़े हैं तो यहाँ रास्ते पर देखिए कितनी भीड़ लगी है। सब बच्चे जाली के पास खड़े होकर कुछ देख रहे हैं। चलिए हम भी पास चलते हैं। और ये देखिए कितना सुंदर और छोटा सा हिरन है। इसके सींग देखिए कितने प्यारे लग रहे हैं। यह जाली के बिल्कुल पास आकर नीचे गिरी हुई घास खा रहा है। यहाँ खड़े बच्चे तो इसे देखकर बहुत खुश हो रहे हैं। कोई इसे हाथ लगाने की कोशिश कर रहा है तो कोई इसे निहार रहा है। बच्चों को यहाँ बहुत मजा आ रहा है। यह हिरन भी चिड़ियाघर में थोड़ा और आगे बढ़ने पर हमें एक बहुत बड़ा बाड़ा दिखाई दिया। यह भी काफी लोग खड़े थे। चलिए देखते हैं कि इस बड़े से मैदान में जैसे बाड़े में कौन सा जानवर है। धूप भी काफ़ी है दोस्तों, तो आगे चलिए आपको दिखाता हूँ। अरे वाह, यहाँ तो पूरा का पूरा हिरन का झुंड है। धूप से बचने के लिए सारे हिरन दूर छांव में एक साथ खड़े। यह काफ़ी बड़ा और खुला बनाया गया है। और पास से दिखाता हूँ। देखिए धूप आज बहुत तेज है, इसलिए शिफान की मम्मी ने उसे धूप से बचाने के लिए टोपी पहना दी है। बाबू भी शांत होकर आराम से गोदी में बैठा सब देख रहा है। अब हम आ गए हैं आगे के पिंजरे की तरफ, लेकिन यहाँ के कुछ पिंजरे इस समय बिल्कुल खाली हैं। शायद धूप की वजह से जानवरों को अंदर बने कमरों में रखा गया है। अब आगे देखिए क्या है। देखिए ये भी लग रहा है कि खाली है। ये भी खाली है, इसमें भी कुछ नहीं है। या तो हो सकता है अंदर हो, लेकिन बाहर तो नज़र नहीं आ रहे हैं सब। और देखते हैं आगे क्या है। इसमें भी खाली है। दो जाली है, दोनों में खाली है। इसमें भी हो सकता है अंदर जानवर हो, बाहर तो नहीं नज़र आ रहे हैं। तो आगे बढ़ते हुए और देखते हैं। इधर भी नज़र नहीं आ रहा है दोस्तों। लग रहा है धूप की वजह से सभी अंदर हैं। और देखिए ये सब लोग देख रहे हैं, काफ़ी भीड़ भी है। इधर शुतुरमुर्ग है दोस्तों, देखिए शुतुरमुर्ग इधर है, दो नज़र आ रहे हैं। तभी हमें आगे वाले पिंजरे में यह छोटा सा जंगली जानवर दिखाई दिया। यह पिंजरे के अंदर लगातार, देखिए आगे वाले पिंजरे में लगातार कोई चक्कर काट रहा है। पता नहीं कौन सा जानवर है। तो इसको शायद हम लोग गांव की भाषा में सियार कहते हैं। देखिए ये गोल गोल घूम रहा है दोस्तों, और घूम रहा है। आगे चलते हैं। देखिए एक ही है शायद। तो दोस्तों धूप ज़्यादा होने के कारण सभी जो पंछी है, चाहे जानवर जो भी हैं, सभी अंदर छुप गए हैं, बाहर आ नहीं रहे हैं। अब पता नहीं कब आएंगे, हो सकता है 1-2 घंटा के बाद आएँ। तो सभी लोग यहाँ पे आसपास जो है फ़ोटो खींच रहे हैं, सभी परेशान हैं, लेकिन वो बाहर आ ही नहीं रहे हैं। तो हम लोग भी आगे बढ़ते हुए अब देखिए आगे दूसरे की तरफ चलते हैं और आगे देखते हैं कौन सा क्या है। अब तो जाने के बाद ही पता चलेगा। तो इसमें भी देखिए खाली है, इसमें भी कुछ नज़र नहीं आ रहा है। और दोपहर का समय है, धूप भी ज़्यादा है, लोग भी बहुत आ रहे हैं। तो दोस्तों हिरणों को देखने के बाद हम चिड़ियाघर में थोड़ा और आगे बढ़े, तभी हमारी नज़र पड़ी इस बड़े से बाड़े में। यहाँ देखिए बोर्ड पर लिखा है नीलगाय। धूप आज सच में बहुत कड़क है, इसलिए बाबू की मम्मी ने उसे अपनी गोदी में लिया हुआ है ताकि उसे गर्मी न लगे। बाबू को चुपचाप गोदी में बैठकर बड़े ध्यान से सब देख रहा है कि पापा कहाँ ले आए। तो चलिए आप लोगों को थोड़ा और पास चलते हैं और नील गाय को अच्छे से दिखाते हैं। अरे वाह, यहाँ तो पूरी
ये पूरी नीलगायों की टोली खड़ी है। धूप से बचने के लिए ये सब शेड के नीचे आ गई हैं और मज़े से हरी हरी पत्तियाँ और घास खा रही हैं। यहाँ एक छोटा सा नीलगाय का बच्चा भी है जो बहुत प्यारा लग रहा है। इन्हें इस तरह खुलेआम देखना सच में बहुत अच्छा लगता है। और देखिए पास से आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। तो देखिए नीलगाय को देखने के बाद अब हम सब आगे बढ़ रहे हैं। देखिए इसको अच्छे से और दिखाते हैं। जूम करने के बाद पता चल रहा है ये घास खा रही हैं। तो आइए आगे चलते हैं अगले जानवर की तरफ। रास्ते के दोनों तरफ देखिए अब आगे बढ़ते हैं। दोनों तरफ बड़े बड़े पेड़ हैं जिसके थोड़ी छांव मिल रही है। चिड़ियाघर में आज काफ़ी लोग अपनी फैमिली को और बच्चों को साथ घूमने आए हैं। बच्चे तो यहाँ आकर बहुत ही ज़्यादा खुश हैं। चलिए देखते हैं कि आगे वाले पिंजरे में हमें कौन सा जानवर देखने को मिलता है। और भाई आखिरकार हम आ पहुँचे इस बड़े से लाल पिंजरे के पास। ज़रा जाली के अंदर ध्यान से देखिए, वहाँ कोने में बिल्कुल शांत बैठा है एक बड़ा सा काले रंग का भालू है। तो इसे पास से दिखाने का कोशिश कर रहे हैं। देखिए मैं तो देख लिया हूँ और आगे आपको अच्छे से दिखाता हूँ। देखिए देखिए वहीं पे बैठा हुआ है। यह बेचारा हिल भी नहीं रहा है और चुपचाप दीवार के सहारे छांव में बैठा हुआ है। तो दोस्तों हमारे देखिए इसको और पास से दिखाता हूँ। देखिए शायद एक है और उधर भी एक है, तो बहुत दूर है, जूम करके थोड़ा दिखाना पड़ रहा है। देखिए और पास से आपको दिखा रहे हैं। और धूप भी बहुत ज़्यादा है दोस्तों, इसलिए थोड़ा से दिखाने में दिक्कत हो रहा है, लेकिन आप लोग को दिखा रहे हैं। ये भालू है और उधर भी एक भालू है। दोनों भालू अपना बैठे हुए हैं। इधर पेड़ की छांव है, देखते रहिए। देखिए काफ़ी दूर है, जूम करने के बाद उतना पास हो रहा है। और इधर भी देखिए, इधर भी कुछ है, अपना पेड़ पौधा लगा हुआ है। तो आइए चलते हैं आगे की तरफ। भालू और नीलगाय को देखने के बाद अब हम लोग चिड़ियाघर में थोड़ा और आगे आ गए हैं। हमारी मैडम तो चलते चलते थोड़ा थक गई है, लेकिन बाबू अभी भी आराम से मम्मी की गोद में सो रहा है। जरा सामने देखिए, वो जो आपको बड़ा सा सांप के फन जैसा डिजाइन दिख रहा है ना, वही है यहाँ का स्नेक पार्क, यानी सांप घर। यहाँ दुनिया भर के खतरनाक और अलग अलग तरह के सांप रखे गए हैं, जहाँ जाने के लिए लोगों। तो दोस्तों अब हम जा रहे हैं सांप घर के अंदर और देखते हैं वहाँ हमें कौन कौन से सांप देखने को मिलते हैं। तो दोस्तों आखिरकार हम आ चुके हैं चिड़ियाघर के सबसे मज़ेदार हिस्से में, यानी यहाँ के सांप घर में। बाहर देखिए एक बड़ा सा बोर्ड लगा हुआ है, तो जिसमें लिखा है कि यहाँ जानवरों को परेशान करना या उन्हें कुछ खिलाना मना है। यहाँ अंदर जाने के लिए लोगों को काफ़ी भीड़ लगी है। सब लोग सांपों को देखने के लिए बहुत उत्सुक है। चलिए हम भी अंदर आ चुके हैं। तो अंदर आते ही यहाँ का नज़ारा बिल्कुल अलग है, गुफा जैसा माहौल बनाया गया है। यहाँ देखिए जलिए को अंदर कुछ लोग बाड़े के सफाई कर रहे हैं और पानी बदल रहे हैं ताकि जानवरों को कोई बीमार ना हो। यहाँ बहुत ही अच्छे से सब कुछ मेंटेन करके रखा गया है। अब हम थोड़ा और आगे बढ़ रहे हैं, जहाँ दीवारों में बड़े बड़े कांच के केबिन बने हुए हैं। इन कांच के पीछे अलग अलग प्रजातियों के खतरनाक सांप और अजगर रखे हुए हैं। लोग बहुत ही ध्यान से कांच के अंदर झांक कर सांपों को ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि ये कभी कभी पत्थरों या मिट्टी के पीछे छिप जाते हैं। बच्चों को तो यह देखने में बड़ा ही मज़ा आ रहा है। तो दोस्तों ज़रा इस वाले केबिन के देखिए, यहाँ सूखी पत्तियों और लकड़ियों रखी गई हैं ताकि सांपों को बिल्कुल असली जंगल जैसा माहौल मिले। कड़कती धूप की वजह से शायद कुछ सांप अंदर बने छोटे कमरों में आराम कर रहे हैं। हमारी मैडम भी
शिफान को गोदी में लेकर बड़े ध्यान से सब देख रही हैं और बाबू भी चारों तरफ घूमती भीड़ को देखकर हैरान है। तो आइए, सांप घर की यह सैर बहुत ही मज़ेदार थी और देखने में बहुत मज़ा आया। लेकिन आगे देखिए क्या होता है कि कुछ बड़े सांप हैं तो कुछ छोटे सांप हैं, लेकिन इसमें क्या है कि कोई भी सांप नज़र नहीं आ रहा है। एक दो नज़र आ रहे हैं, बाकी धूप की वजह से सभी अंदर हैं। तो आइए आगे आपको दिखाते हैं, दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। तो भीड़ भी ठीक ठाक है और देखिए इसमें पता नहीं चल रहा है, इसमें देखिए नीचे छुपे हुए हैं सब और ऊपर से कुछ है लगा हुआ, अंदर है। देखिए देखिए अंदर नज़र आ रहा है, काफ़ी बड़ा सांप है। जूम करने के बाद देखिए थोड़ा पता चल रहा है, देखिए इसमें है। अब देखिए इसको, काफ़ी बड़ा सांप है। ये धूप की वजह से सब अंदर हैं और आगे दिखाते हैं आप लोगों को। ये काफ़ी गुफा जैसा बनाया गया है। तो आगे देखते हैं आगे अब कौन सा सांप है। कई प्रजाति सांप है, अलग अलग हैं, लेकिन नज़र नहीं आ रहे, धूप की वजह से सब अंदर छुप गए हैं। इसमें भी देखिए, ये देखिए इसमें नज़र आ रहा है मोटा सा सांप है, लेकिन ये भी छुपा हुआ है, ये भी बाहर नहीं है, अपना सर जो है अंदर किया हुआ है, बाहर नहीं है। आगे चलिए देखते हैं। शाम का टाइम थोड़ा रहता तो ये सब बाहर आते हैं, बट दोपहर में लगता है कि सब छुप के रहते हैं। तो आइए आगे दिखाते हैं। ये दोपहर का इस समय है, इसलिए थोड़ा भीड़ कम है। और आगे चलिए दिखाते हैं, इसमें पता नहीं कौन सा सांप है। सब में सांपों का नाम लिखा हुआ है, लेकिन अब इतना कौन पढ़ेगा, इसलिए आगे सांपों को देखते हैं कौन सा सांप है। तो आइए, इसमें पता नहीं चल रहा है, इसमें तो सांप ही नहीं है लग रहा है। तो आगे दिखाते हैं। तो भाई लोग, पिछले वाले केबिन से हम जैसे जैसे और अंदर की तरफ आ रहे हैं, यहाँ रोशनी और कम होती जा रही है। भाई सच बताऊं तो यहाँ अंदर आकर ऐसा लग रहा है जैसे हम हॉलीवुड की किसी फिल्म के सेट पर आ गए हैं। माहौल एकदम रहस्यमय हो गया है। ऐसा लग रहा है कि अभी कांच के पीछे से कोई विशालकाय सांप आता हुआ बाहर निकल आएगा। तो शिफान की मम्मी भी आ रही है, पीछे है। आइए आपको आगे दिखाते हैं। इस वाले कांच में केबिन, तो देखिए यहाँ लिखा है किंग कोबरा। भाई साहब, कोबरा का नाम सुनते ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। बचपन में हम सब ने कहानियाँ तो सुना था, नाग नागिन का बदला लेते हैं और इनके सिर पर मणि होता है। आज आंखों के सामने देखने बाहर की ओर अब चल रहे हैं। देखिए बाहर आते ही हमारे मैडम के चेहरे पर जो सुकून आया है वो देखने लायक है। अंदर तो इतनी डरी हुई थी कि हर 2 मिनट पर कह रही थी चलो यहाँ से, मुझे डर लग रहा है कहीं कोई सांप बाहर ना आ जाए। तो ज़रा हमारे इस छोटे नवाब बाबू को देखिए, इसका नाम शिफान है। इसे देखिए कैसे हंस रहा है, अंदर बड़े बड़े अजगर। वैसे दोस्तों सच सच बताऊं तो इस चिड़ियाघर का ये जो सांप घर है ना, ये पैसा वसूल जगह है। अगर आप लोग यहाँ कभी आए तो इसे बिल्कुल भी मिस मत करना। कुछ सांप जरूर आलसी थे जो कोनों में छुपे हुए थे और जिन्हें ढूंढने में हमें अपनी आंखें देखनी पड़ी, लेकिन किंग कोबरा और वो बड़ा वाला अजगर देखकर जो रोंगटे खड़े हुए हैं उसकी बात ही कुछ अलग है। बच्चों को तो यहाँ लाकर जरूर दिखाना चाहिए, उन्हें बहुत कुछ नया सीखने को देखने को मिलता है, जैसा हमारा शिफान आज का एक नया एक्सपीरियंस मिला। तो दोस्तों, सांप घर की ये खतरनाक और रोमांचक सैर यहीं पर ख़त्म होती है। अब आगे की तरफ देखते हैं। अब बाबू को थोड़ी भूख भी लग रही है। ये देखिए कौन सा, इसमें बंदर है जाली के अंदर। तो मेरे बाबू को भी प्यास लगा है। देखिए अब पानी भी मांगने का कोशिश कर रहा है, लेकिन कुछ ठंडा ठंडा पीने का और बाबू के लिए कुछ खाने का इसमें अब लाए नहीं है, लेकिन आगे चल के ले लेंगे। चिड़ियाघर का यह पूरा सफ़र और हमारी फैमिली का यह मज़ेदार हिस्सा था। और आगे चलते हैं, आप लोगों को दिखाते हैं। देखिए साफ़ सफाई वाले भी सब नज़र आ रहे हैं। इसमें साफ़ सफाई भी होते रहता है हमेशा, क्योंकि साफ़ सफाई पार्क है, गार्डन है, तो इसमें भी साफ़ सफाई रहना चाहिए,
क्योंकि इसमें टिकट तो लगता ही है। तो आगे चल के देखते हैं, इसमें ना पता नहीं क्या है। अभी दोपहर का समय है इसलिए सब अंदर हैं। ये देखिए आगे झूला नज़र आ रहा है, खेल रहे हैं बच्चे लोग। इसमें भी सिफान को अभी झूलाना है। सिफान तो मेरा इतना छोटा है कि अभी डरता है। आगे चलिए दिखाते हैं आप लोगों को। और ये देखिए रास्ता भी काफ़ी ठीक ठाक है, कोई दिक्कत नहीं है। ये देखिए इसे सब बच्चे लोग भी अपना पार्क में घूम रहे हैं, बड़े भी घूम रहे हैं। और देखिए इधर जा रहे हैं। बहुत बहुत धूप है दोस्तों, हम लोग दोपहर में ही घूमने आए हैं। देखिए काफ़ी, इधर क्या है पता नहीं, कुछ तो होगा इधर। अच्छा हाँ, इसमें शायद हंस टाइप का या कुछ है ऐसी। आप लोग कमेंट करके बताइएगा क्या है। आगे तो दोस्तों संडे का दिन है और घर पर बोर होने से अच्छा है कि कहीं बाहर घूम आए। तो बस आज हम निकल पड़े हैं तो शहर के सबसे खूबसूरत और हरे भरे चिड़ियाघर के सैर पर। चारों तरफ इतनी हरियाली और ठंडी हवा है कि दिल खुश हो गया। और देखिए आज मेरे साथ मेरी पूरी परिवार है, मैडम शहनाज जी और सिफान है। और हम आज सिफान भी पहली बार जानवरों से मिलने के लिए पूरा एक्साइटेड है। यहाँ का माहौल सच में बहुत सुकून देने वाला है। लोग आराम से बैठे हैं और वीकेंड एंजॉय कर रहे हैं। चिड़ियाघर में चलते चलते गर्मी का एहसास थोड़ा बढ़ रहा था, लेकिन अच्छी बात यह है कि रास्तों पर पानी का छिड़काव है थोड़ा थोड़ा, ताकि सबको थोड़ी राहत मिले। अब हम आगे बढ़ रहे हैं उस जानवर की तरफ जिसे पानी का सिकंदर कहा जाता है। अब हम मगरमच्छ की बात कर रहे हैं तो आगे मिलेगा, अभी तो हम चल रहे हैं आगे। और देखिए आगे थोड़ा सा दूरी है, ये देखिए रख रखाव चालू है, वर्कर लोग हैं सेवा कर रहे हैं फूल पत्ती का। तो देखिए कई ठो रास्ता अलग अलग है, लेकिन देखिए हम लोग सीधे जाएंगे क्योंकि हमको पता है आगे कौन सा जानवर किधर है। तो आगे चलने के बाद पता चलेगा। अब देखिए हम लोग सीधे जा रहे हैं, ये मगरमच्छ का है शायद पॉइंट। और देखिए यहाँ पे ज़्यादा भीड़ नहीं है, लेकिन देखते हैं क्या है कितना नहीं है मगरमच्छ। ये देखिए सामने पानी का सबसे खतरनाक शिकारी मगरमच्छ। भाई साहब इसकी हिम्मत तो देखिए, इतनी गर्मी में इसके लिए स्पेशल कंक्रीट के बाड़े में वाटर शावर फव्वारा लगाया गया है और ये मज़े से पानी की धार के नीचे मुंह खोलकर नहा रहा है। इसे देखकर तो मुझे भी नहाने का मन करने लगा। ज़रा इसके साइज के देखिए कितना विशाल है, यह बिल्कुल हिला डुला नहीं रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे कोई स्टेचू मूर्ति हो। लेकिन ये देखिए सामने भी एक है, यानी दो है। और देखिए आगे ये भी सोया हुआ है, पता नहीं इन सबको तो पता भी नहीं चलता है सोया है कि जागे हैं। तो आगे देखते जाइए। ये मगरमच्छ की चाल होती है बिल्कुल शांत रहकर अपने शिकार का इंतज़ार करना। जाली के इस पार से देखने में ही रोंगटे खड़े हो रहे हैं। तो सोचिए अगर सामने आ जाए तो क्या होगा। तो देखिए आप लोग को दिखाते हैं सही से। देखिए एक नहा रहा है वो, एक इधर बगल में सो रहा है। मगरमच्छ नहाते हुए देखने के बाद हम फिर से आगे बढ़ चलें और देखिए सामने से आपको दिखाने का कोशिश कर रहे हैं। देखिए जूम कर ये देखिए कितना बड़ा है और काफ़ी विशाल का नज़र आ रहा है। पानी भी इसके ऊपर गिर रहा है। ये देखिए कितना खतरनाक होने की वजह से इससे हम लोग बहुत डर रहे हैं। बिल्कुल ये कैमरा है कि इसको पास करके दिखाया जा रहा है, तो देखते रहिए आप लोग कितना खतरनाक है। बहुत खतरनाक है ये। इसको देखिए आप लोग, इसका मुंह कितना बड़ा होता है, देखते रहिए। हमारा सिफान भी इसको देख रहा है बड़े ध्यान से। और सिफान को मैं गोद में लिया हूँ। चिड़ियाघर का नज़ारा बच्चों के लिए तो बहुत अच्छा होता है। अब सवार को हम लोग
आते हैं देखने के लिए। ये देखिए आगे आगे पता नहीं इसमें क्या है, इसमें कुछ नहीं है शायद। आगे चलते हैं और आप लोगों को कोई दूसरा चीज़ दिखाते हैं। जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं दोस्तों, यहाँ बड़े बड़े पिंजरे और बाड़े दिखाई दे रहे हैं जहाँ अलग अलग तरह के पंछी और जानवर रहते हैं। जगह जगह बैठने के लिए यहाँ पीले रंग की सुंदर बेंच भी बनाई गई है, ताकि अगर कोई थक जाए तो बैठ जाए और आराम कर ले। देखिए पीला वाला है ना बैठने के लिए, ये बनाया गया है जगह जगह पे। और आगे चलते, काफ़ी बड़ा है दोस्तों, इसलिए जाने में थोड़ा समय लग रहा है। ये देखिए लोहे का एक बोतल भी बनाया गया है, तो काफ़ी बड़ा होने की वजह से थोड़ा समय लग रहा है। ये लोग अपना बैठकर कुछ भी खा पी रहे हैं, लोग मौज मस्ती के साथ पार्क में जान ही रहे हैं। आदमी आता है घूमने के लिए, मौज मस्ती करने के लिए। देखिए थोड़ा मन मिजाज भी फ्रेश हो जाता है। एक बात जो मुझे यहाँ सबसे अच्छा लगी है, जो यहाँ की सफाई है। जगह जगह डस्टबिन रखे हुए हैं और सुरक्षाकर्मी भी पूरी मुस्तैदी से तैनात हैं। दोस्तों जब भी आप ऐसी जगहों पर आएँ तो कचरा हमेशा डस्टबिन में ही डालें, क्योंकि यह हमारा भी फर्ज है। तो आगे चलते हैं। देखिए बहुत सा भीड़ है और जगह जगह बैठने की व्यवस्था है। ये देखिए पता नहीं ये क्या है, इसमें देखने के बाद ही पता चलेगा। आइए आगे दिखाते हैं आप लोगों को, आप लोग भी एक्साइटेड है। ये देखिए शायद भालू है, भालू है, इसको और जूम करके दिखाते हैं। तो देखते रहिए, ये बैठे हुए हैं, इधर जाने नहीं दे रहे, बोलने की नो एंट्री है। इधर आगे देखते हैं क्या है क्या नहीं है। आगे पता नहीं क्या है, शायद कुछ भी हो सकता है दोस्तों, अब तो जाने के बाद ही पता चलेगा। देखिए देखिए इधर भी सब, इधर नो एंट्री है। ये भैया बता रहे हैं कि इधर मत जाओ और आगे की तरफ जाने के लिए बोल रहे हैं, क्योंकि कुछ होगा, कुछ प्रॉब्लम होगा। पूछ लेते हैं इनसे बढ़िया से। सिफान भी देखिए सो गया है, धूप थोड़ा अभी कम हुआ है दोस्तों। अब देखिए इसमें क्या है, इसमें भी पता नहीं, समझ में नहीं आ रहा है। पास चल के दिखाते हैं आप लोगों को। देखिए काफ़ी बड़ा बड़ा है और जाली अगल बगल लगा हुआ है। सभी में जानवर हैं, कुछ जानवर नहीं भी हैं, कुछ जानवर हैं इसमें। ये देखिए इधर नो एंट्री लगा है, तो नो एंट्री की तरफ हम लोग नहीं जा सकते हैं। तो इधर आगे चल के आप लोगों को दिखाते हैं। ये देखिए आगे पता चला है कि शेर, चीता और एक दो जानवर हैं, तो उसको भी हम लोग दिखाएंगे। तो ये देखिए शायद ये चीता का है, ये सोया हुआ है। हाँ देखिए बीच में वही है, चीता है, और बीच में न जाने के लिए ये गड्ढा टाइप का है, तो उधर जाली लगा हुआ है इसके लिए। तो आगे चल के आप लोगों को दिखाते हैं। देखिए इसमें शायद चीता ही है, कंफर्म नहीं है, इसको पास में देखने के बाद ही पता चलेगा दोस्तों, क्योंकि धूप बहुत ज़्यादा है, जान ही रहे हैं। और देखिए आगे चल के देखा, ये देखिए छोटे छोटे बच्चों भी बहुत एक्साइटेड हैं और घूम रहे हैं। इन लोग को भी धूप नहीं लग रहा है, ये लोग भी दोपहर में अपना घूम रहे हैं। तो हम लोग देखिए अब चीता की तरफ आ रहे हैं। काफ़ी बड़ा है दोस्तों, जाने में थोड़ा समय लग रहा है कि पास से आप लोग को दिखाया जाए, इसलिए पास थोड़ा हम लोग जाने की कोशिश कर रहे हैं। ये देखिए ये चीता ही है, इसे हम लोग देखने की कोशिश करेंगे। ये देखिए शायद सोया है, तो इसको भी जूम करना पड़ेगा, मैं भी जूम कर रहा हूँ। ये देखिए सोया है, देखिए सोया है, ये देखिए ये सोया है दोस्तों। ये काफ़ी बड़ा है, पास से हम लोग देख रहे हैं तो बहुत बड़ा है। ये देखिए अपना कान हिलाएगा अभी दोस्तों, देखिए इसको, काफ़ी बड़ा है दोस्तों। शायद एक ही नज़र आ रहा है, इसमें एक ही है, दो भी होगा बट पता नहीं होगा। अब एक ही नज़र आ रहा है, ये भी काफ़ी सोया है, देखिए कान हिला रहा है, देखिए। तो बहुत अच्छा लगा दोस्तों, लेकिन ये एक चीज़ है, बहुत देखने में बहुत एक्साइटेड है और बहुत पास में नहीं है, दूरी है, इसलिए बहुत बड़ा नज़र आ रहा है। और हम लोग जूम करने पे आप लोग को दिखाई देने, ये देखिए कितना दूर हो गया, काफ़ी दूर पे है, इसलिए हम लोग नहीं दिखा सकते हैं, लेकिन जूम करने के बाद नज़र आ रहा है। तो आगे चलिए, देखिए पूरा एक ही टाइगर है, एक ही टाइगर तो नज़र आया है। अब देखिए आगे चलते हैं। ये काफ़ी लोग हैं देखने के लिए, बहुत काफ़ी भीड़ भी उतना है, मीडियम में भीड़ है। अभी दोपहर का समय है, इसलिए
भीड़ भी ज़्यादा नहीं है, इसलिए हम लोग जानबूझ के खाली समय पे आए हैं कि अच्छे से देख सकेंगे। इसमें भी देखिए कोई ना कोई जानवर होगा ही, हिरन होगा। अब इसको पास में ले जाते हैं, देखते हैं कौन सा जानवर है। ये देखिए पता नहीं चल रहा है कौन सा है, इसमें शायद काला हिरन है और वाइट, ये देखिए पता नहीं हिरन ही है टाइप का, हाँ हिरन ही है शायद। देखिए जूम करने पे पता चल रहा है दोस्तों, काफ़ी दूर है ये सब, और जाली से हम लोग उधर जा नहीं सकते हैं पास में, काफ़ी दूर पे जूम करना पड़ रहा है। ये देखिए ये हिरन ही है। अब आपको कमेंट करके बताइए कि आपको ये क्या लगता है। मुझे तो जितना पता था ये बता दिया मैं, हिरन हो या चाहे कुछ भी हो सकता है। नाम बताएं कमेंट करके। तो देखिए जूम करने के बाद हम लोग को पता चल रहा है, दूर से देखने में तो पहचान नहीं आ रहा है। देखिए काफ़ी, अब देखिए पता भी नहीं चल रहा है कि किधर गया है, तो जूम करने के बाद ही पता चल रहा है दोस्तों। काफ़ी बड़ा है और कोने में जाकर खड़े हैं सब। ये रास्ते पे हम लोग देखिए जा रहे हैं आगे, आगे देखते हैं कौन सा। अच्छा इधर शायद शेर है, तो शेर भी देख लेते हैं दोस्तों कैसा है कैसा नहीं है। देखिए दोस्तों आप लोग को दिखाते हैं, यहाँ भी देखिए काफ़ी भीड़ लगा हुआ है, क्योंकि शेर है, शेर को देखने के लिए तो काफ़ी लोग रहते हैं। देखिए बहुत भयानक है दोस्तों, बहुत बड़ा है शेर, वाकई में जंगल का राजा इसे कहा जाता है। देखिए चल रहा है, ये टहल रहा है इस समय, ये शायद पानी की ओर जा रहा है, तो देखते हैं क्या करता है। ये देखिए पानी पी रहा है दोस्तों, ये पानी पी रहा है, और देखिए अब क्या करना है। देखिए पी रहा है पानी। बहुत सामने से देखने के बाद बहुत डर लग रहा है दोस्तों। वो तो अच्छा है कि जाली है और बीच में एक गड्ढा भी है, गड्ढा टाइप का है, तो ऐसे हम लोग उधर जा नहीं सकते। देखिए जूम करने पे बहुत पास आ रहा है, लेकिन देखिए बहुत दूर है, और सेफ्टी का भी ख्याल रखा गया है, तो इसलिए हम लोग देख सकते हैं। देखिए इसको, और पास से हम लोग दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए हम लोग की तरफ देख रहा है ये। देखिए बहुत ये बड़ा है दोस्तों, छोटा नहीं होता है ये बहुत, जंगल का राजा ऐसे ही नहीं इसको कहते हैं, काफ़ी बड़ा है। और देखिए घूम रहा है इधर, पीछे से तो पतले होते हैं, ऐसा लगता है कि बहुत पतला है, बट आगे का जो है, आगे से बहुत इतना खतरनाक लग रहा है कि पूछिए मत, रोंगटे खड़े हो जाते हैं दोस्तों। तो आगे से देखते हैं। देखिए उधर जा रहा है, पेड़ के साइड में जा रहा है। देखिए अब पेड़ से हो सकता है घूमे, गोल गोल इसी में घूम रहे हैं दोस्तों, क्योंकि पिंजरे में सब कैद ही रहते हैं, जानवर हैं। देखिए दोस्तों कितना खतरनाक नज़र आ रहा है। देखिए हम लोग की तरफ आ रहा है, ऐसा लग रहा है कि ये जाली पार करके हम लोग की तरफ आ जाएगा, लेकिन नहीं आ पाएगा, क्योंकि इतना सब लगा हुआ है, सिस्टम है। ये देखिए दोस्तों जूम करने के बाद इतना पास है, काफ़ी दूर है। ये देखिए चल के जा रहा है, काफ़ी बड़ा है दोस्तों। ये सिफान भी मेरा बहुत देख रहा है, वो भी बहुत सोच रहा है कि ये क्या चीज़ है, तो उसको तो अभी होश भी नहीं है। इसलिए देखिए हम लोग तो देखे हुए हैं मोबाइल में, टीवी में, तो अभी सामने से देख रहे हैं। अच्छा दो शेर हैं दोस्तों, हो सकता है एक शेरनी हो। ये देखिए अब बैठ गया, बहुत खतरनाक है दोस्तों ये। एक देखिए इधर साइड में, ये देखिए दोस्तों जूम करने के बाद पता चला है। अब देखिए ये काफ़ी अच्छा सही सिस्टम है। देखिए काफ़ी भीड़ लगे हुए हैं। देखिए दोस्तों देखने वाले बहुत एक्साइटेड है, बहुत लोग देख रहे हैं और चिल्ला भी रहे हैं, शोर भी कर रहे हैं। ये देखिए ये सिफान की मम्मी इधर है, ये तो डर के इतना दूर हो गई है कि लग रहा है कि इसे ही आकर। देखिए आगे चलते हैं दोस्तों। सिफान भी अब सो गया है लग रहा है। धूप भी ज़्यादा है दोस्तों, मीडियम है, तब भी धूप लग रहा है, हवा चल रहा है, थोड़ा सुकून मिल रहा है। अब आगे चलते हैं, क्या चीज़ है क्या नहीं है देखते हैं। तो आगे देखिए इधर बहुत बड़ा है दोस्तों, जाने पे समय थोड़ा लग रहा है, और अलग अलग ये देखिए पानी पीने वाला है। पानी तो पी नहीं सकते हैं दोस्तों, क्योंकि पानी इधर का सही नहीं है, पानी बाहर से ही लाना पड़ता है इधर, जब भी आए तो ख्याल रखें। ये देखिए इसमें भी कुछ लग रहा है, इसमें तो कुछ नज़र ही नहीं आ रहा है। देखिए लोग जा रहे हैं, लग रहा है कुछ नहीं है, पूछने के बाद पता चल रहा है इसमें कुछ नहीं है, ऐसे ही बनाया गया है। कुछ होगा ही इसमें, लेकिन फ़िलहाल में तो नहीं है इसमें। तो आगे चल के दिखाते हैं दोस्तों। देखिए बैठने वाला दिया है, सिफान की मम्मी देखिए बैठी हुई है, सिफान को लेकर, वो लग रहा है सो गया है अब।
तो दोस्तों आखिरकार हम सिद्धार्थ उद्यान की मज़ेदार सैर पूरी हो चुकी है और सब हम लोग बाहर आ चुके हैं। गेट के पास काफ़ी चहल पहल है और हमारा छोटा बाबू तो घूमते घूमते थोड़ा परेशान सा लग रहा है। आखिरकार इतनी बड़ी दुनिया वो कहाँ से देख लिया। और लेकिन रुकिए, बाहर आने से पहले हमने इस खूबसूरत लकड़ी के पुल पर भी कुछ पल बिताए। चारों तरफ हरे भरे ताड़ के पेड़ हैं और यहाँ प्यारा सा नज़ारा है। तो आप लोगों को तो दोस्तों बस इतना ही, और अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपना प्यार दें। फिर मिलेंगे, बाय बाय दोस्तों, धन्यवाद।